बहुत बहुत धन्यवाद परमादरणीय डॉक्टर संदीप झा जी। माँ जानकी के नाम पर जे अहाँ सबके उत्साह देखै छी तो हमरा एकटा बात याद आबैया कि जखन सीताजी अशोक वाटिका में रहथिन तो राक्षसी सब उनका अगल बगल में रहथिन आ पूछलखिन कि अहाँ के डर नहीं होइया। तो माँ सीता कहलखिन जनक जिनक जननी अवनी रघुनंदन प्राणेश लक्ष्मण दे और छति हमर नहीं हर मिथिला देश। हमरा कथी के डर, हमरा कथी के डर, जिनकर स्वामी स्वयं भगवान राम होथिन और दियोर लक्ष्मण तिनका कथी के डर। तही परंपरा के आगा बढ़ावे हम आमंत्रण करै छियन परमादरणीय श्री महाबल मिश्र जी के, जे संक्षिप्त भाषण में अपने लोग इनके संबोधित करता। परमादरणीय महाबल मिश्र जी। बहुत ही सम्मानीय और परम आदरणीय बिहार सरकार के केंद्रीय मंत्री आदर के योग श्री नंद किशोर यादव साहब, बहुत ही सम्मान के योग मिथिला विभूति और हमारे बड़े भाई राज्यसभा के सांसद भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री प्रभात झा जी, बहुत सम्मान के योग जिनके संरक्षण में मैथिली समन्वय समिति जिनका अभी उद्बोधन हुआ डॉक्टर संदीप झा जी के, बहुत सम्मान के योग मैथिली समन्वय समिति के अध्यक्ष श्री प्रेमचंद झा साहब, बहुत सम्मान के योग बहन कुमकुम जी, बहन इंदू जी और श्रद्धा के सुमन धीरज जी के अर्पित करत अहाँ सबके बहुत बहुत शुभकामना के साथ उपस्थित गणमान्य अतिथि गणमान्य व्यक्ति के चरणों में सर झुका के प्रणाम करत अहाँ सबके प्रणाम करै छी। सब वक्ता के भावना के साथ जोड़त वही बरवधु के माँ जगत जननी सीता अच्छा पति पत्नी के समन्वय होई इहो कामना करै छी जे बरवधु अच्छा मिले, भावना से जई भावना से अहाँ सब आयल छी। बहुत बरवधु आयल छथि परिचय सम्मेलन में, हुनकर भावना के और जगत जननी सीता पूर्ति करथिन और एक दोसर के बढ़िया समन्वय होई एहि के लेल प्रार्थना। हम बधाई दै छी डॉक्टर संदीप जी और प्रेमचंद जी और समन्वय समिति के तमाम पदाधिकारीगण और दिल्ली के समन्वय समिति के तमाम सदस्यगण बधाई दै छी, बधाई के पात्र छी। आई निश्चित रूप से अपने मिथिला मैथिली और सिर्फ ये बरवधु परिचय नहीं बल्कि एक सूत्र में बांधा के प्रयास के लिए, तो के लिए हम अहाँ के तमाम संगठन के कार्यकर्ता के बधाई दै छी और हमरा सबसे जे सहयोग हैत हमू करब। लेकिन दिल्ली में निश्चित रूप से आई हम सब सपना में पहले 1980-85 के जे सब दिल्ली में आयल छथ उनका पता हेतन जे पदाधिकारियों से हम अपन गांव के नाम नहीं लथिन, कहथिन जे हम बिहार के नहीं छी, हम कतौ और के छी। लेकिन आई कलेजा ठोक के कह रहल छी जे हम बिहारी छी। 1985, 86, 87, 88 अहाँ सब छी, पुरान आदमी छी, हाथ खड़ा करू कनी हमरा जे सब छी पुरान 85 का। हमरा सब बिहारी पुरबिया, अब भ्रंश में बिहारी और पुरबिया कोई नाम नहीं ले, लेकिन आप तो झा जी, मिश्र जी, ठाकुर जी, पासवान जी सब कहे छै किया तो हमारा अधिकार बढ़ गए। नंद किशोर जी अहाँ सब तो पलायन के लिए अब अहू जब वोट बन गए और हम वही सपूत के याद करब
जब 1985 में प्रदर्शन में, 1993 में प्रदर्शन में 3टा सपूत बिहारक मरल, ओकर की ओकर श्रद्धा के सुमन अर्पित क्या को प्रदर्शन मात्र वोट और राशन कार्ड के अधिकार के लिए भेल, ये 3टा मरल। लेकिन आई दिल्ली में हम सब संख्या, शैक्षणिक स्तर और बिजनेस में, सब में अग्रसर छी, आर्थिक उत्थान के लिए, शैक्षिक उत्थान के लिए। और अपने सब दिल्ली के सुंदर बनवा में, यदि दिल्ली को कोई सुंदर बनेलक आ कोई आर्थिक स्थिति सुदृढ़ कलक, तो पूर्वांचल के लोग दिल्ली में आकर पूर्वांचल के लोग सुदृढ़ कर गए, अपन आर्थिक स्थिति सुदृढ़ भले। लेकिन दिल्ली के सुंदर बनवा में कोई नकार नहीं सकैया। आब कोई अहाँ के झकझोर नहीं सकैया। आब तो वो हमरा पर नहीं, हम ओकरा पर हावी छियै। इशारा में हम कहै छी, हम पाकिस्तान से नहीं आयल छियै, हम सब बिहार से आयल छियै, भारत के कोना से आयल छी, हमरा पर भारी भऽ नहीं सकै छथि। ताहि दुआरे अहाँ सबके बहुत बधाई हम देव और डॉक्टर संदीप जी के बधाई दै छियनि। हुनकर सपना आधुनिक सौराठ, क्या तो हमार मकान है सौराठ से 4 किलोमीटर दूर, श्रियापुर बासोपट्टी ब्लॉक 4-5 किलोमीटर दूर छै, आ सासुर हमारे राजनगर। ताहि दुआरे दुनू जगह मिथिला में रह वाला छी, तो हमरा आधुनिक सौराठक सभा के जहाँ इलेक्ट्रॉनिक युग में एकरा शुरुआत के लिए, ताहि के लिए हम बधाई दै छी। और अहू के शुरुआत हम धन्यवाद दै छी नंद किशोर जी के सेहो और प्रभात जी के सेहो, जो एहि सभा में एकटा संकल्प हुए, कानून बनना से नहीं हेतै, कानून बनला से पहले कानून तोड़ा के रास्ता चलि अबै छै। तो एहि दुआरे जे दहेज नहीं लई, एकर संकल्प करे के जरूरत है। जब तक व्यक्तिगत संकल्प नहीं हेतै तब तक ये कानून लागू नहीं है। ये कानून से नहीं, अहाँ के अपना व्यक्तिगत संकल्प लेवा पड़त। जते उपस्थित छी हम सब, वो संकल्प लेवा पड़त, एक दोसर के प्रेरणा देते जे बेटी से बढ़ कर संपत्ति कौन नहीं छै। जब बेटी दान भ गेलै तो संपत्ति के जरूरत नहीं छै। तो ये संकल्प लेवा पड़त। आई मिथिलांचल में बड़ कुरूति है, कोनो जाति धर्म में आई छोटा आदमी मोटरसाइकिल कार मांगते छियै, तो धनते छियै। छोड़ू एहि बात के, आब आओ हम कन्यादान कऽ हम कन्यादान के असली शब्द छै जे हम दहेज प्रथा के विरोध करैत, हम दहेज नहीं लेब, एकर संकल्प करैत, जगत जननी के चरण में सर झुकबैत हम संकल्प करै छी जे हम दहेज नहीं लेब। जब तक अहाँ के मन में नहीं आत तब तक ई संभव नहीं है। हम अहाँ के बधाई दै छी। तमाम जे सब बम्बे गेल छलथि, अमरनाथ जी या केशव जी, आ हुनका द्वारा हुनका आग्रह पर जे यहाँ जे डॉक्टर संदीप जी यहाँ दिल्ली में आयल कलथि व्यवस्था, ओहिके लेल हुनका बधाई। और अपना सबके पुनः जते हमर अतिथि आयल छी और जतेक श्रोतागण जो अतिथि छी, तिनका चरण में छोट बड़ के सवाल नहीं छै, सामाजिक बिरादरी के चटाई पर सब बराबर छी। ताहि दुआरे अहाँके चरण में सबके प्रणाम, बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत शुभकामना, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद परमादरणीय श्री महाबल मिश्र जी। बहुत संक्षिप्त शब्द में बहुत नीक नीक बात सब कही देला। एक बेर एकटा विशेष सूचना देवा चाहे छी कि एहि के बाद एकटा बहुत महत्वपूर्ण सेशन चालू होबा वाला अछि, वर वधु परिचय सम्मेलन। ताहि दुआरे जे सब लोकनि अपन अपन नाम देने छियनि, जे वर और जे वधु, से अपन गार्जियन के संग, माता पिता के संग तैयार रही। अपने के नाम के उद्घोषणा हैत, अपने लोकनि मंच पर एबै और अपन प्रस्तुति, अपन परिचय देबै और एहि कार्यक्रम के आगा बढ़ाबैत। आब जे हमर सबके मुख्य पाहुन छथि, जे हमर सबके मार्गदर्शक छथि, जिनका सुनऽ लेल हम सब एतेक देर से व्याकुल भऽ कऽ बैसल छी, हम हुनका आमंत्रित करै छी। हम आमंत्रित करै छियनि मिथिला मुकुटमणि परमादरणीय श्री प्रभात झा जी के, जे अपन वक्तव्य से हमरा सबके उत्साहित करे।
मैथिल समन्वय समिति के इस वर वधु परिचय सम्मेलन में उपस्थित बिहार के वरिष्ठ मंत्री माननीय नंद किशोर जी यादव, आदरणीय महाबल जी मिश्र, आदरणीय डॉक्टर संदीप झा जी, आदरणीय प्रेमचंद जी झा, आदरणीय श्रीमती कुमकुम झा जी, आदरणीय इंदू झा जी, नाम हम सब के लऽ सकै छी, लेकिन समय हमरा बुझल है कि अहाँ सबके मन में उत्सुकता है वर वधु परिचय के। भाषण से ई देश परेशान भ गेल छै। और नेता भाषण से बाज नहीं अबै छै। हमहू 5 मिनट बजबे करब, नहीं तो नेता ने कहा अहाँ मानबो नहीं करब। मां जानकी जी के चरण में प्रणाम करैत विद्यापति ठाकुर मैथिल कोकिल के जे विश्व में नाम छनि, हुनका चरण में अपन माथा रखैत अहाँ सब गोटा के एहि कार्यक्रम में बधाई दै छी। सबसे पहले हम जे मैथिल समन्वय समिति के एकटा कर्मठ कार्यकर्ता हमरा बम्बई में भेटल रहत, स्वर्गीय धीरज झा, हम हुनका बहुत बहुत श्रद्धांजलि दै छियनि और ईश्वर से प्रार्थना करै छियनि कि वो कतौ रहत मैथिल समन्वय समिति के जे वो नीक काज केलथि ओकर साकार रूप धीरे धीरे बढ़ि रहल छै। यह हुनका चरण में बहुत पैघ श्रद्धांजलि छियै। हम जेना कहलहुं हैं अपने लोगन के, हमर संबंध बम्बईयो से है और हमर संबंध दिल्लियो से है और हमर संबंध मध्य प्रदेशो से है और हमर संबंध हमरा गांव सीतामढ़ी जिला के जद्दूपट्टी बाजार के ओगा कोरियाई गांवों से है। हम सब तर हम बचपन से बम्बईए रहल रही। तैं संदीप जी और उनकर टीम जे बम्बई से एलौ हैं, तहाँ सब बम्बई वासी के पूर्व बम्बई रह वाला और आज दिल्ली में सांसद के रूप में अहाँ सबके सब दिल्ली वाला के ओर से अहाँ सबके स्वागत करै छी। ये हमर सबके कर्तव्य है और दिल्ली स्वागत करो में कहियो पाछा नहीं रही छे। आई यहाँ जते अंदर छी ओते बाहर लोग ठार छे। संदीप जी, दिल्ली के बड़ पैघ महत्व छे। अगर बम्बई आर्थिक राजधानी छे तो भारत के सांस्कृतिक और राजनीतिक राजधानी दिल्ली छे। आ हम सब जे गरजै छी या बरसै छी वो अहाँ के ताकत पर गरजै छी या बरसै छी। हमरा सबके पोछा के अहाँ सब छी और ताई लऽ कऽ मैथिल समन्वय समिति के एकटा पवित्र उद्देश्य छियै राजनीति से दूर। एहिठाम हमर अनुज महाबल सेहो कांग्रेस के नेता छथि, हम सब भाजपा में छी, लेकिन संस्कृति और संस्कृति में राजनीति के कोना में धऽ कऽ हम सब मैथिल छी और मिथिला छी और मां जानकी के संतति छी। और एहि लेल राजनीति हर चीज में नहीं होइ छै। तैं एकटा नीक काज शुरू भेलैया और नीक काज के समर्थन केना भेटै छै, ई संदीप जी और हुनकर टीम के हम बधाई देबऽ चाहै छी। एहिठाम अखिल भारतीय मिथिला संघ के हमर अध्यक्ष छथि विजय चंद जी, विद्यानंद जी, अमरनाथ जी के जते गोटा लागल छलथि हैं, सबके सहयोग से नीक काज होइ छै। आइ जे हमरा सबके देखियौ आत्मचिंतन करऽ के विषय, हम सब जते गोटा आबै छथि, हम मूलतः तो छी मध्य प्रदेश के, हमर घर भले बिहार में हम जाइतो छी, लेकिन 42 साल से इमरजेंसी के बाद हम मध्य प्रदेश में छी। लेकिन जखन क्यों मैथिल हमरा लगबै छथि तो हमरा लगेया कि मां जानकी के बेटा एलैया जे मदद कऽ सकै मन से तन से। क्या हम सब अपन घर गांव क्या छोड़लहुं, बहुत खुशी से नहीं छोड़ने छी। क्यों IPS होइत, क्यों IAS होइत, हम सब मन से नहीं छोड़ने छी। आई लेल छोड़लहुं
कि गांव में रहकर व्यक्तित्व के विकास, समाज के विकास भ सके छलिया, लेकिन अपना परिवार के विकास नहीं भ सके छलिया। और एहि सच के स्वीकार करऽ पड़ल। और एहि सच के बाद मैथिल देखियो, दुनिया में बड़ ब्राह्मण होइ छै, लेकिन सबसे तेज ब्राह्मण के नाम छै मैथिल ब्राह्मण। ओइसन चतुर क्यों नहीं भ सकैया। और अपना अपना बारे में असगौरे में जखन विचार करबै तो अहाँ के लागत कि अपन अपना हैसियत में हमहू बड़ चतुर छी, सब गोटा चतुर छी, लेकिन जखन समाज के काज करी तो चतुराई के बगल में धो दी। भावना से, आत्मा से, आत्मीयता से अगर काज करबै तो भगवान ओकरे सुनै छथिन। शरीर और आत्मा दू अलग चीज छियै। आत्मा के कखनो मृत्यु नहीं होइ छै, शरीर अबै छै जाइ छै, आत्मा परिवर्तित होइ छै। एहि सत्य के स्वीकार करऽ पड़त। और हम अहाँ सब बड़ निक निक लोग सब छी, अपना अपना गांव में धनी धाकड़ सब छी, गरीबो छी। अहाँ देखने हेबै, हम सब जुहू में छलहुँ एहि बेर छठ में, हम जमुना किनारे सेहो छठ में 50 बेर गेल छी। आइ देखियौ छठ केहन त्योहार छै, गरीब हुआ अमीर हुआ, क्यों चानी में अर्घ, चानी के थारी में अर्घ नहीं दै छै, कोन छिपड़ अथी में दै छै, बांसक अथी बनल जे रहै छै पथिया, ओइसे अपन अर्घ दै छै, गरीबो करै छै। और माई के पूजा, हम मैथिल के पूजा क्या करै छी बुझै छियै? 10टा मैथिल रहत तो छत पर पानी फैला लेत आ माँ छठी के पूजा कऽ लेत, अतेक सामर्थ होइ छै। संस्कृति के सबसे पैघ संवाहक के नाम छै मैथिल। अपना कतौ रहैया, संस्कृति के नहीं मरऽ दै छै, संस्कृति के अजर अमर रखै छै। तैं आब अहाँ सब बाहर रहै छी तो मुड़नो करै छियै, उपनयनो करै छियै। तो संदीप जी के मैथिल समन्वय समिति कहलखिन कि जखन मूड़न करै छी, उपनयन करै छी तो बियाह किया नहीं करै छी। और तैं शुरू भ गेल वर वधू परिचय सम्मेलन। हम समन्वय समिति के, प्रेम जी सबके, संदीप जी के, देखियो ककरो ने ककरो ठार हुआ पड़े छै, लेकिन समाज के पाछा ठार हुआ पड़े छै। आगा वाला काज नहीं करे छै। आई रीढ़ के हड्डी अहाँ सब छियै। आई श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में अगर अहाँ नहीं अबतियै, हमरा कहले था कि बाहर लोग सब छै, हम तत्काल फोन कऽ के प्रबंधक के कहलिए सबके आबऽ दियो, ककरो रोकऽ के काज नहीं छै। मैथिल के सम्मान यानी भारत के, मिथिला के मां जानकी के सम्मान छै। और हम अहाँ के किछु नहीं दऽ सकै छी। सच में कहै छी, हम आत्मा से बजै छी, हम किछु नहीं दऽ सकै छी, लेकिन अहाँ के सम्मान में कोनो कमी नहीं आयत, एकर कोशिश हम सदैव करै छी। यह कारण रहे कि राज्यसभा में ठार भऽ कऽ हम कहलिए, नरेंद्र मोदी जी बैसल रहथिन, हम कहलिए कि श्री राम जन्मभूमि का मामला अदालत में है, हो सकता है वहां डिस्प्यूट भी हो, कोई मस्जिद भी हो, लेकिन मां जानकी जो पुनौरा धाम में है, वहां न चर्च है, न मस्जिद है, न अदालत है, फिर वहां मंदिर क्यों, जीर्णोद्धार क्यों नहीं हो रहा है? हम अहाँ सबके जानकारी देव चाहे छी। 2 मिनट में अपन बात समाप्त करब। हम नीतीश जी से भेंट कर गेल रहिए। हमरा जीवन के लक्ष्य नहीं, अहाँ सबके जीवन के लक्ष्य है। ककरा घर में मां सीता के फोटो नहीं छै। विश्व में जो भगवान रामचंद्र के माने छथि, वो सीता जी के संगे मां जानकी जगत जननी, विश्व के एहन महिला जे धरा से पैदा भेलखिन, रक्तस्राव नहीं भेलै, और जे बनारस के पास सीतामढ़ी छै, ओहिठाम अगर समाधि लेलखिन, अग्नि के कखनो बिना अग्नि के जरलखिन। विश्व के वैज्ञानिक सब एखन तक जांच करे छे कि की छलैया ओहि महिला में। जगत जननी जानकी के मंदिर के जीर्णोद्धार होक चाहिए, यहां सबके आत्मा में है कि नहीं? अगर आई तो हाथ उठा गई आई। और ओई के काज हम ओहिठाम के सांसद राम कुमार शर्मा, जो दोसर पार्टी के छथि, हुनका संगे मिलकर नीतीश जी हमरा विश्वास दिए था कि प्रभात जी हम सिविल इंजीनियर छी, हम स्वयं जाब वहां पर, ओतऽ पुनौरा धाम के देखबै। वो कल्चरल सेक्रेटरी और टूरिज्म सेक्रेटरी के बजलखिन। हम सच कहै छी, आइ ने काल्हि पुनौरा धाम ओ धाम बनते जे भारत के नहीं, विश्व के सबसे बड़का संस्कार धाम बनते। कोनो माय के पेट से जखन बच्चा जन्म लेते
तो वो बच्चा के लोग मैं पुनौरा धाम जेते और वही माट के माथा पर ललाट पर लगेते तहाँ बुझियो संस्कार के बीजारोपण पुनौरा धाम से प्रारंभ है। और ताई लेल चाहे छी आई हमर सबके सामर्थ्य है और आई लेल वही काज में हम लागल छी। सबके सहयोग चाहिए। अहाँ के जीवन अहाँ सब पूछत कि अहाँ अपना जीवन में की केलौं। मित्र बंधुवर, अहाँ के जीवन में उत्तर समाधान हुआ चाहिए, नीक उत्तर हुआ चाहिए। हर जीवन सवाल करे छे कि अहाँ के की केलौं। अगर ओकर उत्तर नीक अइ तो अहाँ के जीवन सार्थक अइ, अगर ओकर उत्तर नीक नहीं अइ तो जीवन निरर्थक। अहाँ के जीवन सार्थक हुआ एहि लेल ईश्वर से प्रार्थना करैत मैथिल समन्वय समिति के बहुत बहुत बधाई और एहि काज के आगा लऽ जा रहल छथि डॉक्टर संदीप जी, हुनका बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय मिथिला, जय मैथिल। बहुत बहुत धन्यवाद परमादरणीय श्री प्रभात झा जी के, जे अपन वक्तव्य से, अपन ऊर्जा से, अपन विचार से हमरा लोकन के अतेक उत्साहित कऽ देला कि हमरा मन करे एक बार जयकारा जोर से लगाबी। जय मां जानकी, जय मां जानकी, जय मां जानकी। आब हमरा लोकन इंतजार जै सत्र के लेल कऽ रहल छी, ओहि सत्र के समय आबि गेल अछि। मुख्य अतिथि के वक्तव्य से पहले हम किछु नाम के घोषणा करब चाहब, जे वर वधु अतः अपने लोकनिक सामने आबि कऽ अपन परिचय देवा चाहे छथि। तिनका से अनुरोध कि अपने लोकनि ग्रीन रूम में चलि अबिए, पोछा चलि अबिए अपन माँ बाबूजी के संग। किछु नाम हमरा पास आए। वर में विकास कुमार झा जी, विवेक कुमार मिश्र जी, चेतन झा, संदीप झा, अभिषेक झा और भास्कर झा। 6 गोटे के सत्र रखने छी, 6टा वर और 6टा वधु छथिन। वर वधु छथिन एहि के मतलब सब गोटे अपन अपन इंट्रोडक्शन मात्र देथिन, कतौ क्यों गोटे कंफ्यूज नहीं है। सब गोटे अपन अपन इंट्रोडक्शन मात्र देथिन और जिनका जय योग्य वर, जय योग्य वधु चाही तकरा वेबसाइट पर अपने लोग चयन करियो और हुनका से संपर्क करी। एहि लेल हम नाम दऽ रहल छी। हमर किछु वधु पक्ष आइ के नारी सशक्तिकरण के जमाना में हमरो बेटी, हमरो बहिन सब पोछा नहीं रहली। कल्पना चावला आ मुख्य रूप से जे आगा करऽ वाली हमर बहिन सब एती जै तरह से दुनिया चल रहा है ओहि तरह से चलती। ताहि दुआरे हम सब चाहे छी कि हमर बहिन सब सेहो आगा रहत। एहि क्रम में हम आमंत्रित करै छियनि चंदा झा जे पोछा आबैत, ज्योति ठाकुर, ऋचा ठाकुर, खुशबू झा, रुचि पाठक और भारती कुमारी। कृपया सब गोटे मंच के पोछा चल जाए अपन माँ आ बाबूजी के संग। सब गोटे से विनम्र निवेदन कि मुख्य अतिथि के भाषण के बाद हमरा लोग बड़े वधु परिचय सम्मेलन के सत्र शुरू करब। समय के बहुत कमी है, समय के अभाव है, तई कारण सब गोटे से अनुरोध करब अपने लोग सहयोग करी। अपने लोग के खोजा में दिक्कत हो वॉलंटियर्स के भऽ सकै छनि, ताहि दुआरे खुद ब खुद चलि आबी। हम एक बार फिर से कहि दै छी, विकास कुमार झा, विवेक कुमार मिश्र, चेतन झा, संदीप झा, अभिषेक झा, भास्कर झा कृपया आबि जाए अपन माँ बाबूजी के संग। और वधु पक्ष से चंदा झा, ज्योति ठाकुर, ऋचा ठाकुर, खुशबू झा, रुचि पाठक, भारती कुमारी। हम सब दोनों अलग अलग सत्र करऽ वाला छी, बड़ पक्ष अलग और वधु पक्ष अलग। अब हम चाहब कि अभिभाषण सत्र के अंतिम चरण में हमरा लोकनिक गौरव बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री परमादरणीय श्री नंद किशोर यादव जी आइ हमरा लोकनि के अपन वक्तव्य से संबोधित करें। मैथिल समन्वय समिति के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान माननीय सांसद, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री प्रभात झा जी, दिल्ली के पूर्व सांसद श्री महाबल मिश्रा जी, जिनके कारण मैं यहाँ आया हूँ, जिनके कहने पर मैं आया हूँ, ऐसे हमारे मित्र संदीप झा जी, श्री विजय चंद झा जी, प्रेमचंद झा जी, अंगद चौधरी जी, कमल झा जी, जय माधव जी,
भगवान चौधरी जी, अशोक सिन्हा जी, कृष्णा जी, पंकज जी, प्रमोद जी, बहुत सभी सम्मानित अतिथिगण और यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित भाइयों बहनों, मेरे लिए बड़ा संकट है। सब लोग मैथिली में बाज रहे थे, हम क्या करें। हम मैथिली नहीं बात सकै छी, लेकिन बुझत छै। मित्रों, मुझे यहां कर बड़ी प्रसन्नता हो रही है। मैथिली समाज ने जिस प्रकार से अपने समाज के अंदर की कमियों को दूर करने की कोशिश की है, मैथिली समन्वय समिति बनाकर वरवधु परिचय का कार्यक्रम तो आपके यहाँ समाज में बहुत पहले से होता रहा है। सौराठ सभा की चर्चा होती है तो पता नहीं कितने पुस्तकों का लेखा जोखा वहाँ होता रहा है, मैं उसकी बात नहीं करता। लेकिन मैं जरूर ये महसूस करता हूँ कि आज के संदर्भ में भी, आज के इस माहौल में भी, इस कार्यक्रम के माध्यम से समाज के अंदर की एकता को बनाए रखने की भी एक कोशिश हो रही है। और बड़ी अच्छी बात कही मेरे मित्रों ने, बहुत खूबी होगी आपके समाज में, लेकिन आपके समाज के कमियों की चर्चा भी एक दो वक्ताओं ने की है। दहेज की प्रथा तो समाज के हर वर्ग में है, लेकिन जितना आपके यहां आ गया उसको कम करिए भाई, बंद करिए, तभी ठीक होगा। और मैं समझता हूं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आप उसको कर सकते हैं। और ठीक कहा महाबल मिश्रा जी ने, कानून तो दहेज प्रथा के खिलाफ बहुत पहले से बना है, और यह केवल कानून से नहीं हो सकता, तो सामाजिक आंदोलन है। स्वयं का निर्णय करना पड़ता है, समाज का दबाव भी चाहिए। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मैथिली समन्वय समिति के लोगों को, उन्होंने इस दिशा में पहल किया है, इस दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश की है, और मुझे उम्मीद है कि उनका यह पहल सफल होगा। मिथिलांचल के विकास की बात मैं आगे करूंगा आपके सामने, लेकिन जब मैं मिथिला में जाता हूं, मैथिली भाषा भाषी लोगों के बीच में जब जाता हूं, तो मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जरूर याद आते हैं। क्योंकि मैथिली को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने का श्रेय अगर किसी एक आदमी को जाता है तो अटल बिहारी वाजपेयी को जाता है। आपकी भाषा समृद्ध है, आपकी संस्कृति समृद्ध है, और लोग तो कहते हैं कि अगर पूरे मिथिला की चर्चा करिए आप, तो मिथिला केवल दरभंगा, मधुबनी, झंझारपुर नहीं है, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल नहीं है, बल्कि गंगा नदी के उत्तर से चले जाइए और हिमालय के दक्षिण तक ये पूरा का पूरा मिथिलांचल। मित्रों, मैं कभी कभी सोचता था कि आखिर ये क्यों मुझे बुलाया, संदीप झा जी ने मुझे क्यों बुलाया। न मैं मैथिली बोल सकता हूं, समझता तो हूं लेकिन बोल नहीं सकता, मेरा मिथिला से कोई रिश्ता नाता भी नहीं रहा है, तब भी क्यों बुलाया। तो यहां जब आया तो मुझे दिखाई पड़ा, आपने याद किया होगा, जब मेरा स्वागत हो रहा था तो मेरा नाम कहा गया नंदकिशोर झा। लगा कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मित्रों, इस देश की पहचान अगर बनी है, इस देश की संस्कृति की चर्चा होगी, इतिहास की चर्चा होगी, तो बिना जगत जननी माता सीता के नहीं हो सकती है, पूरी नहीं हो सकती। और प्रभात जी ने बड़े जोरदार ढंग से पुनौरा धाम के विकास की चर्चा की है। मैं बताना चाहता हूं आपको, प्रभात जी, आप जानते भी होंगे, बिहार की एनडीए की सरकार ने माता सीता के जन्म के तिथि को, जानकी नवमी को सार्वजनिक छुट्टी घोषित करने का काम पूरा कर लिया। और मैं फिर से याद करना चाहता हूं नरेंद्र भाई मोदी को। दिल्ली में हमारे पार्टी के पहले अध्यक्ष हुआ करते थे मांगेराम गर्ग, तो हमसे बार बार, मैं मंत्री था बिहार सरकार में, तो हमसे बार बार कहते थे कि भाई मेरे
हम लोग दिल्ली से चल के जाते हैं, जिस रास्ते से राम जी गए थे सीता जी को ब्याहने के लिए, उस रास्ते से हम जाते हैं, बराबर सड़क वड़क कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। और इधर प्रभात जी कह रहे हैं कि सीता जी का मंदिर बनाओ। तो नरेंद्र भाई मोदी ने दोनों की बात सुन ली है और हम लोगों ने तय किया है, नरेंद्र भाई मोदी ने निर्णय लिया है कि अयोध्या से लेकर के जिस मार्ग से भगवान श्री राम सीता जनकपुर गए थे, उस पूरे रास्ते में एक बेहतर सड़क के निर्माण का काम किया जाएगा। सरकार ने निर्णय ले लिया है। और जो पार्ट बिहार के अंदर बनना है, गोपालगंज से वो बिहार में प्रवेश करेगा और सीतामढ़ी होते हुए नेपाल के बॉर्डर तक जाएगा, मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता हो रही है। उस सड़क के निर्माण के लिए डीपीआर बनाने का काम प्रारंभ हो गया है। अगले साल उसके निर्माण का काम हम प्रारंभ करेंगे। मित्रों, और उसको राम जानकी पथ नाम दिया है, तो राम जानकी पथ बन जाएगा। और मैं खुद भी अगले महीने इसी महीने नवंबर महीने में सीतामढ़ी फिर से जाने वाला हूं और पुनौरा धाम के आसपास के क्षेत्र में कैसे और सड़कों का विकास हो सकता है उसकी भी व्यूह रचना करने वाला हूं। मित्रों, इसके अलावा एक बात और जो आप बार बार चर्चा करते हैं, एक तो नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने सड़कों के विकास के लिए बड़ी धनराशि दी है, उसकी चर्चा होती रहेगी। लेकिन जब हम एनडीए की सरकार में आए पहली बार, आपको ध्यान में होगा उसमें भी ये जो मिथिलांचल है दो भाग में बटा था। दरभंगा मधुबनी झंझारपुर अलग हो गया, सहरसा मधेपुरा सुपौल अलग हो गया, बीच में आने जाने का कोई मार्ग नहीं था, पुराना पुल बह गया। तो आप जानते हैं कि कोसी महासेतु बना करके उसको भी जोड़ने का काम अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने किया है। और हम जब एनडीए की सरकार में आए पहली बार बिहार के अंदर, तो हमने दरभंगा और सहरसा के बीच में एक सेतु के पुल के निर्माण का काम किया। पुल तो बन गया, लेकिन गंडौल से बिरौल के बीच में थोड़ी कठिनाई है। 31 मार्च 18 तक उस कठिनाई को भी दूर कर देने का काम हम करेंगे। कोसी के विकास में, ये मिथिलांचल के विकास में कोसी नदी की धारा भी जहां कुछ न कुछ बाधा उत्पन्न करती है, वहां साथ साथ लाभ भी देती रहती है। हमने ये तय किया है कि कोसी नदी पर केवल एक महासेतु से काम नहीं चलेगा। आने वाले 5 साल के अंदर कोसी नदी पर 2 नए पुल के निर्माण का काम किया जाएगा। एक भेजा में किया जाएगा और एक फुलौत में किया जाएगा, ताकि कोसी के कारण जो मार्ग में बाधा आती है उस बाधा को भी दूर करने का हम काम कर सकें। हमने कई और नए सड़कों के निर्माण का काम तय किया है मिथिलांचल के विकास के लिए। एक तो मैंने कहा आपसे, उच्चैठ भगवती स्थान हम सब के लिए बड़ी श्रद्धा का केंद्र है। वहां से एक नई सड़क के निर्माण का काम होगा, जो उमगांव बासोपट्टी महाबल जी, बेनीपट्टी, रहिका, मधुबनी, रामपट्टी, अवाम, लौफा, भेजा, वहां कोसी नदी पर पुल, वहां से मेहसी होते हुए तारा स्थान तक इस सड़क के निर्माण के लिए भी डीपीआर बनाने का आदेश दे दिया गया है। मित्रों, मैंने कोशिश की है कि पटना से मिथिलांचल की दूरी हम कम कर दें। और मुझे तो और जैसा जब नंदकिशोर झा कह दिया तो मुझे थोड़ा जोश ज्यादा आ गया। और ये भी संदीप जी भी बार बार कह रहे थे कि सड़कों का क्या होगा। तो मैं सभी सड़कों के नाम गिनाऊंगा तो आपका समय बर्बाद होगा, क्योंकि इसके बाद आपका वर वधु मिलन समारोह होने वाला है, उनके परिचय का कार्यक्रम होने वाला है, फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होने वाला है। तो केवल अगर आप दरभंगा, मधुबनी, झंझारपुर, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, सीतामढ़ी, शिवहर इतना जोड़ लीजिए तो मैं कह सकता हूं कि आने वाले 3 साल हमारी सरकार को भी है। भी 2017 के नवंबर में आप बैठे और 2020 के नवंबर में विधानसभा के चुनाव होने, तो केवल 3 साल में मिथिलांचल के क्षेत्र में, संदीप जी आपका भी उसमें योगदान है, मिथिलांचल के सड़क और पुल पुलिया के निर्माण के लिए 10,000 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। और अगर आप गंगा नदी से
उत्तर जाना चाहते हैं और हिमालय के दक्षिण आना चाहते हैं, इस पूरे इलाके में अगले 3 साल में 22,000 करोड़ रुपए की योजनाएं हमने स्वीकार की है, जिसके निर्माण का काम हम करेंगे। और मैं केवल घोषणा नहीं कर रहा हूं मेरे मित्र, मैं घोषणा करने वाला आदमी नहीं हूं, मैंने काम करके दिखाया है। सड़कों के निर्माण का काम मैंने किया है 7.5 साल तक। जिनके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं आपसे, उन सभी के डीपीआर बनाने का आदेश दे करके दिल्ली में आया हूं, इसलिए उसके निर्माण का काम होगा, इसका आपको भरोसा करना चाहिए। मैं मानता हूं ये हमारी सरकार मानती है, बार बार कहते भी हैं। नरेंद्र भाई मोदी कहते हैं कि देश का विकास तब तक नहीं होगा जब तक भारत के पूर्वी क्षेत्र का विकास नहीं होगा। बिहार भी शामिल है और हम बिहार की सरकार हमारी बार बार कहती है बिहार का विकास तब तक नहीं होगा जब तक मिथिलांचल का विकास नहीं होगा। ये हमारी सरकार की मान्यता है। और विकास कई प्रकार के मार्ग खोलता है, चाहे वो पलायन को रोकने का काम हो, तो लोगों के घर में समृद्धि लाने का विषय हो, तो इन सब चीजों में विकास एक मार्ग अलग बनाता है। और इसलिए हम और हमारी सरकार विकास के प्रति प्रतिबद्ध है। और मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूं, मिथिलांचल अगर विकास के मामले में बहुत पीछे रह गया है तो हम विशेष राशि आवंटित करेंगे, विशेष प्रयत्न करेंगे और मिथिलांचल के विकास के लिए हम पूरी लगन के साथ काम करेंगे, ताकि मिथिलांचल के लोग विकास की कमी का रोना न रो सकें, उसके कारण पिछड़ेपन की बात न कर सकें। ये आपको विश्वास दिलाता हुआ आपने मुझे आमंत्रित किया, आपने मेरी बात सुनी, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय मिथिला। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस सत्र के समापन भेल, थपड़ी दियो जोरदार। और जाय लेल हम सब आई एतऽ उपस्थित भेल छी, तो इस सत्रक शुरुआत करबाक लेल हम सब श्री गणेश कऽ रहल छी। और इस सत्र के उद्घाटन के लेल स्वागत करै छियनि श्रीमती पूनम आजाद जी के। पहुँच कऽ हमरा सबके उत्साहित के लिए हिनको जोरदार झमटगर थपड़ी के संग स्वागत करियन। हम सब अतिथि लोकनि के आग्रह करबनि कि अपन जते सदस्य सक्रिय कार्यकर्ता लोकनि छथि, अतिथि लोकनि के अपन अपन स्थान पर पहुँचबथिन, स्थान ग्रहण करथि। और जै सत्र के शुरुआत के लेल हमरा लोकनि उपस्थित भेल छी, ओहि सत्र के सफल बनेबाक लेल अहाँ सभक एक एक आदमीक सहयोगक अभिलाषी। और इस सत्र के आगा बढ़ेबाक लेल हम आमंत्रित करै छियनि अपने लोकनिक चहितगर रसगर श्री कृष्ण कृष्ण जी के, श्री कृष्ण कृष्ण जी के। धन्यवाद। एक बेर हमरो लेल झमटगर थपड़ी दियो, हम जा रहल छी। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार पंकज भाई। और उद्घाटन सत्र के समापन के बाद अब अपना सब चलैत छी वर वधू परिचय सत्र के दिस। वर वधू परिचय सम्मेलन के ई खास सत्र छियै जाहिमे स्वयं वर आ वधू पक्ष आबि कऽ अपन परिचय दैत छथि। और तकर बाद अहाँ सब वेबसाइट पर हुनका से संपर्क कऽ सकै छी, संबंध के गप कऽ सकै छी। मैथिल समन्वय समिति की विशिष्ट परिकल्पना, विशिष्ट सोच के दोसर सम्मेलन, बेर बेर अहाँ सबके स्वागत, बेर बेर अहाँ सबके अभिवादन। और ताहि सत्र के बाद गीत संगीत के सत्र से छै, सम्मान के एकटा विशिष्ट सत्र से छै। तैं अहाँ सब बैसी धैर्यक संग और कार्यक्रम के आनंद ली। चलू परिचय के क्रम में हम मंच पर आमंत्रित करैत छियनि वर पक्ष के पहिने अभिनव रामकृष्ण जी। अभिनव रामकृष्ण जी सादर आमंत्रित छथि मंच पर। तहिना विकास कुमार झा, नीरज झा जी और भास्कर जी, चारू गोटा मंच पर आमंत्रित छथि। नीरज झा जी, अभिनव रामकृष्ण, भास्कर जी और विकास कुमार झा जी।
आबैत और अपन संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करैत। संगे अभिषेक झा सेहो मंच पर आमंत्रित छथि। तो चलू बिना कोनो विलंबक एहि सत्र के शुरू करे छी। उद्घाटन सत्र कने लंबा खींचल गेल, मुदा अब सत्र सबके समाप्ति जल्दी जल्दी हैत और अहाँ सबसे आग्रह करब जे अहाँ सब शांति रखियो। जतऽ बात बात पर हाथ चले तकरा ग्राम सभा कहे छे, आ जतऽ बात बात पर लात चले तकरा विधान सभा कहे छे। जतऽ एक गोटे बाजे आ सब चुप रहे तकरा शोक सभा कहे छे। मुदा जतऽ सब बाजे आ कियो नहीं सुने तकरा लोक सभा कहे छे। तो हे दर्शक लोकनि, लोक सभा नहीं बनबियो, बस मिठगर थपरी होइत रहबाक चाही। परिचय के क्रम में हम एखन नीरज झा जी का अपन परिचय प्रस्तुत करबाक लेल कहैत छियनि। नीरज झा जी। हेलो, हमर नाम नीरज झा भेल। हमर जन्म स्थान मधुबनी और गांव मधुबनी है। हमर डेट ऑफ बर्थ भेल 28 जून 1991, 28 जून 1991 और हम बिट्स पिलानी से कंप्यूटर साइंस केने छी। 2014 में पास आउट छी हम और फिलहाल एखन हम अमेजॉन गुड़गांव में जॉब कर रहा छी एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर। हमर गोत्र भेल सांडिल्य और मूल भेल पगुलवार जगत। हम दिल्ली के निवासी छी पिछला 20 साल से और अतः हम दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर में रहे छी। बहुत बहुत एक बेर मिठगर सन थपरी हेबाक चाही। और क्रम का आगा बढ़बैत हम भास्कर जी का अपन परिचय के लेल। सबसे पहले जतेक लोग छी एक बेर जानकी मिथिला के नाम पर दोनों हाथ ठाड़ करके एक बार ताली बजा देवे। बोलिए मिथिला धाम की। मुंबई से आयल समस्त अभिभावक गण के सबसे पहले चरण वंदन करैत और दिल्ली के जतेक हमर जेठ भ्राता स्वरूप नाम लेवे लागत तो बेसी टाइम लागत, समय के सीमा में बांधल छी। कहल गेले संक्षिप्त परिचय लेत अहाँ अपन काज करब। ओहिसे पहिने हम खास कऽ अपन युवा वर्ग जतेक लोग बैसल छी हुनका से विशेष अनुरोध करब जे अगर अहाँ के ठेहुन में ताकत हुए तो अहाँ उठ कर ठाढ़ भ जाओ और यदि अहाँ के आसपास में कोनो लेडीज या कोनो वृद्ध छथि तो हुनका बैसे ला सीट दे दियौन। हम अहाँ सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करब। हमरा लगे अगर माइक पहले अबता तो हम पहले ही बात घोषणा करता हूँ। हम विशेष अनुरोध करब अहाँ सबसे, अगर ठेहुन में ताकत हुए तो कुर्सी छोड़ दियो और अहाँ सबसे जे श्रेष्ठ छथि हुनका बैसे ला दियौन। आबै छी हम अपन परिचय तरफ। ओना हमर सर्टिफिकेट नाम भोगेंद्र कुमार झा अछि। प्रेम से हमरा लोग भास्कर कहै छथि। गाम पिलखवार, पिताजी के नाम राघवेंद्र झा, गोत्र सांडिल्य, मूल सिरसाबे खांगुर, गाम पिलखवार अछि और एतऽ हम संगम बिहार में वास करै छी। पेशा के अगर बात कयल जाए तो हम बहु पेशेवर आदमी छी। संगीत विद्या से जुड़ल छी, पंडिताई विद्या से जुड़ल छी और संग संग टीचिंग से सेहो छी। 2टा कोचिंग सेंटर संगम बिहार में रन कर रहे हमर। संग संग स्टेज सिंगर छी, यूट्यूब वगैरह से अहाँ हमरा सबके देख सकै छी। और तेसर काज पंडिताई हम
शास्त्री केने छी। ये हमर संक्षिप्त परिचय। प्रणाम। एक बेर जोरदार थपरी भास्कर जी के लेल। अब अभिनव रामकृष्ण जी अपन परिचय प्रस्तुत करत। नमस्कार, हमारा नाम अभिनव रामकृष्ण छिए। हेलो, नमस्कार, हमारा नाम अभिनव रामकृष्ण छिए। पिताजी के नाम श्री महानंद झा। हमारा जन्म स्थान भागलपुर है और हम सुप्रीम कोर्ट में बतौर एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड कार्यरत छिए पिछले 10 साल से, और एठमा नोएडा में रही छिए। हमार गोत्र वत्स छिए और मूल पंचो पदमपुर है। नमस्कार। जोरदार थपरी। भाई विकास कुमार झा अपन परिचय के संग। नमस्कार, मेरा नाम विकास कुमार मिश्रा है एंड विकास मिश्रा एंड गांव पूर्णिया बिहार एंड मैं बीटेक किया हुआ हूँ कंप्यूटर साइंस से एंड अभी मैं एचडीएफसी में जॉब कर रहा हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। और तहिना वधु पक्ष दिश चले छी हम। सुश्री पूजा झा आबत और अपन परिचय प्रस्तुत करत। और जिनका सके परिचय भ गेल हैं, बस क्षमा चाहब। चल अभिषेक कुमार झा। हमर संक्षिप्त परिचय है। पहले तो सबके अभिनंदन। हम अभिषेक कुमार झा छी। हमर पिताजी के नाम श्री पंचानंद झा, हमर माता कंचन किरण। हम मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में अखन कार्यरत छिए। हमार ऑफिस जस्ट यही बिल्डिंग के पाछू में आके राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम है। हम वही में कार्यरत छिए एज प्रोग्राम ऑफिसर। हमार गांव भेल हरिपुर बक्सी टोल। हमार गोत्र वत्स, आमूल कर्म है मझोरा। धन्यवाद। सतिन कुमार झा। नमस्कार मैथिलगण, हमार नाम सत्येन कुमार झा। पिताजी के नाम श्री अशोक कुमार झा एडवोकेट छथिन और हमार माताजी के नाम श्री विभा झा। हम बलिया गांव बेनीपट्टी मधुबनी के छी और हमार जो नानी गांव में कोरियाही सीतामढ़ी में छे और हम लास्ट 7 ईयर्स से दिल्ली में छिए मयूर विहार फेज 1। हम MBA इन HR फ्रॉम IAIT मयूर विहार फेज 1 दिल्ली से के लिए। उसके बाद फ्रॉम लास्ट 3 ईयर्स से एज ए HR हम वर्क कर रहा छिए IT कंपनी में, हंगरी IT's नाम से छे। और फ्रॉम लास्ट 2 ईयर्स से हम मयूर विहार फेज 1 में जॉब इज फॉर यू नाम से ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट कंपनी चलाबी छी, जैमे जे फ्रेशर्स छथिन हुनका हम सब ट्रेनिंग दै छिए, फिर उनका प्लेसमेंट करै छिए। हमर जे गोत्र है वो काश्यप है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बेर जोरदार थपरी हेबाक चाही। बदल रहल अछि मिथिला, तकर ई संकेत अछि। सौराठ सभा के नव रूप जे कहल जाय छै, तऽ से लगैत हैत अहाँ सबके जे पहिने लोक के सौराठ सभा में सब पहुंचैत रहैत, परिचय होइत रहे। आ एक संग मैथिल समन्वय समिति के प्रयास से वर आ वधु पक्ष दोनों उपस्थित छथि। हम मंच पर आमंत्रित करैत छियनि हिनका सबके प्रतीक चिन्ह दऽ कऽ सम्मानित करबाक लेल। आजुक मुख्य अतिथि माननीय मंत्री श्री नंदकिशोर यादव जी के और संरक्षक डॉक्टर संदीप झा जी के, जे हिनका सबके प्रतीक चिन्ह दऽ कऽ सम्मानित कयल जाय।
एकटा गौरवशाली क्षण थपरी हेबाक चाही हिनका सबके लेल। बहुत बहुत आभार। हम आग्रह करबन जे एहि सत्र के जे छथि ई सब अपन दर्शक दीर्घा में स्थान लेत और पुनः वधु पक्ष से हम आमंत्रित करैत छियनि पूजा झा, खुशबू झा, भारती झा और संस्कृति के मंच पर। पूजा झा, खुशबू झा, भारती झा, संस्कृति झा चारू गोटे मंच पर आमंत्रित छथि। और सर्वप्रथम हम अपन परिचय देवा के लेल पूजा झा से आग्रह करबन जे पूजा झा अपन परिचय देत। मेरा नाम पूजा झा है। मेरे पापा का नाम डॉक्टर शैलेंद्र झा है। मेरी मम्मी सुमन झा जो टीचर हैं और मैं गांव भखराइन से बिलोंग करती हूँ, मधुबनी जिला। और मैं भी बीकॉम फाइनल ईयर में हूँ और अभी ये आईपीसी कर रही हूँ और यहाँ दिल्ली सरिता विहार में रहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार थपरी। और तहिना खुशबू झा अपन परिचय प्रस्तुत करत। सब गोटा के प्रणाम। हमर नाम खुशबू झा अछि। हमर माता जी के नाम पुष्पा झा, हमर पिताजी के नाम श्री कृपाकांत झा। हम अत साहिबाबाद में रहे छी। हमर गांव नवकरही, जिला मधुबनी। हम एमए हिंदी विशेष द्वितीय वर्ष के छात्रा छी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और तहिना भारती झा अपन परिचय प्रस्तुत करत। हमर नाम भारती कुमारी झा अछि। हमर पिताश्री के नाम श्री रूप नारायण झा अछि। हमर गांव गनौली अछि, अंधराठाड़ी गनौली, जिला मधुबनी। हमर मूल गोत्र काश्यप अछि और मूल दलिहरे मधुकर पट्टी। हम ग्रेजुएट कऽ लेने छी और पीजी में एडमिशन करा लेने छी आ गवर्नमेंट जॉब के सेहो तैयारी कर रहल छी। जोरदार थपरी। धन्यवाद। और तहिना और अब भी अखन हम नागलोय में रह रहल छी, कोटला बिहार में। बहुत नीक, बहुत नीक। और संस्कृति। सभा के सादर प्रणाम। हमर नाम संस्कृति मिश्रा अछि। हम ग्रेजुएशन केने छी इंग्लिश लिटरेचर ऑनर्स से सेंट स्टीफेंस कॉलेज से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। एमए केलहुँ अहाँके हम 2017 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से और आब एलएलबी कऽ रहल छी CCSU से। और जतऽ तक के विवाह के बात है, हमर गोत्र अछि काश्यप। हमर बाबूजी के नाम छनि श्री संतोष कुमार मिश्र, हमर माँ के नाम छनि श्रीमती संजू मिश्रा और हमर गांव अछि गोई मिश्र लगमा, जिला दरभंगा, बिहार। और हमर मूल अछि बलिया से नरसाम। विवाह के बात में कह चाहब जे समाज से हम सब बिलोंग कर रहल छी, मैथिल समाज में दहेज के बहुत कुप्रथा छै और इहो चाहब जे एतऽ एलथि हन से यदि हुनका विवाह करे के छनि तो ओ दहेज मुक्त विवाह करथि।
वर पक्ष हो तैयो और वधु पक्ष हो तैयो, किया कि हम सब एहि समाज के आगू बढ़ेबै, एहि प्रथा के आगू बढ़ेबै जे हमरा दहेज नहीं लेबाक यऽ, नहीं देबाक यऽ, तहन एकटा सुव्यवस्थित और सुसंस्कृतिक समाज के व्यवस्था भऽ पेतै, ओकर स्थापना भऽ पेतै। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। छी सीताक वंशज छी हम भारती, छी सीताक वंशज छी हम भारती, छैन स्वर्गो में उतरत जिनक आरती, फेर अपने से महिमा के मंडित करब, सबटा फुसियाही बन्हन के खंडित करब, झुम नचते ई मनवा के मोर, मिथिला हमर धाम छे, तखन उगते भोरुकवा इजोर, अनहारे नगर गाम छे। निश्चित रूप से ई बर वधु परिचय सम्मेलन बदलैत मिथिला, गार्गी के मिथिला, मैत्रेयी भारती भामती के मिथिला के स्मरण दिया रहल अछि जे आब मिथिलानी सब फुसियाही बंधन के खंडित करैत मिथिला के महिमा के मंडित करती। एक बेर जोरदार थपड़ी हेबाक चाही अपन मिथिलानी सब के लेल। हम आदरणीय मंत्री जी और संरक्षक महोदय से आग्रह करबनि जे प्रतीक चिन्ह से हिनका सबके सम्मानित करैत। पूजा झा, तकर बाद खुशबू झा आवत, संस्कृति आ भारती। संग हम आग्रह करबनि जे और जे बर पक्ष के लोग छथि, घनश्याम झा जी, शंकर झा जी, अमित मिश्रा जी, देव ऋषि मिश्रा जी, धीरज झा जी, डीएन झा जी, विपिन गार्डन से आयल छथि, आशीष कुमार झा जी, दिव्य प्रकाश, उमंग चंद्र झा, सब गोटा ई सब ग्रीन रूम में आबैत जे हम सब अगला सत्र में पुनः वर वधु के परिचय कयल जायत, हुनका सबके प्रस्तुत करबनि। जतेक वर और वधु एहि कार्यक्रम में अपन बायोडाटा देने छी और एठाम उपस्थित छी, हुनका सब पुनः आग्रह करबनि जे ग्रीन रूम में ओ सब आबैत। और एहि संगे हम चलैत छी दोसर सत्र दिस। दोसर सत्र दिस जैसे से हम चलैत छी, वर वधु के परिचय सत्र पुनः हैत। मैथिल समन्वय समिति द्वारा किछ मिथिला के विशिष्ट लोग के सम्मान और ताही क्रम में सर्वप्रथम हम मंच पर आमंत्रित करैत छियनि एकटा आकाश, मोनक चान सूरज, सन दर्जनों पोथिक लेखिका, नागफांस उपन्यास के लेखिका, किस्त किस्त जीवन पर साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित आदरणीय डॉक्टर शेफालिका वर्मा जी का हम मंच पर सादर आमंत्रित करबन। तहिना हम मंच पर आमंत्रित करबन मैथिली साहित्य में कथा, उपन्यास, समीक्षा तीनों में एक संग अपन कलम चलवे वाला व्यक्तित्व, सरसों में भूत, बरकी काकी @hotmail.com एहन कथा संग्रह के लेखक, भारत सरकार साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित साहित्यकार आदरणीय श्री श्याम दरिहरे जी के मंच पर हम सादर आमंत्रित करैत छियनि। तहिना भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ पदाधिकारी, मिथिला मैथिली के हितचिंतक डॉक्टर संजय कुमार झा जी के हम सादर मंच पर आमंत्रित करैत छियनि। और तहिना न्यूरो सर्जन, संप्रति बत्रा हॉस्पिटल में पदस्थापित डॉक्टर संजीव झा जी का हम मंच पर सादर आमंत्रित करैत छियनि। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में सर्जन डॉक्टर पीयूष मिश्रा जी का हम मंच पर सादर आमंत्रित करैत छियनि। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टर संजीव मिश्रा जी का हम मंच पर आमंत्रित करैत छियनि।
तहिना मंच पर आमंत्रित करैत छी श्री पंकज ठाकुर जी, प्रशासनिक अधिकारी के, दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राध्यापक डॉक्टर रंजीत कुमार मिश्र जी के, आदरणीय डॉक्टर ममता ठाकुर जी के, पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्रीमती ज्ञान सुधा मिश्र जी के, वरिष्ठ शिक्षाविद मानव शास्त्री डॉक्टर कैलाश कुमार मिश्र जी के, दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राध्यापक पंकज मिश्र जी के, आदरणीय डॉक्टर पंकज मिश्र जी, प्राध्यापक सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली, और मेजर जनरल बलिराम झा जी का मंच पर सादर आमंत्रित हम करें। और डॉक्टर बलवंत शास्त्री जी का से हम मंच पर आमंत्रित करें। चयन सर्वप्रथम हम मंच पर आमंत्रित करवें मैथिली साहित्यक वरिष्ठ व्यक्तित्व डॉक्टर शेफालिका वर्मा स्वागत और सम्मान के लेल हम आमंत्रित करैत छियनि श्रीमती रंजना झा जी के। श्रीमती रंजना झा जी आवत और सम्मान के कार्यक्रम के आगा बढ़ावत। मैथिली साहित्यक चर्चित हस्ताक्षर डॉक्टर शेफालिका वर्मा, मूलतः मिथिलाक सहरसा जिलाक डुमरा गांव निवासी, संप्रति नई दिल्ली के मुखर्जी नगर में प्रवासी बनल शेफालिका दीदी सम्मान के लेल हम रंजना झा जी से आग्रह करैत छियनि। रंजना झा जी से हम आग्रह करबनि जे शेफालिका दीदी के स्वागत करत। और तहिना हम आग्रह करबनि मैथिल समन्वय समिति दिल्ली चैप्टरक वरिष्ठ सदस्य श्री शिशिर कुमार झा जी के जो आवत और आदरणीय श्याम दरिहरे जी स्वागत करेत। अपने सबके बहुत बहुत धन्यवाद जी। एक ऐतिहासिक दिन भेल जे एहि तरह के डिजिटल ए में वास्तव में बर वधु परिचय बहुत सुंदर भेल। अपने सब हमरा सम्मानित केलो। पहले तो एक बार आज जानकी जी के पुनरुद्धार के बाद सुन के बहुत मन खुश भेल और संदीप जी जे बाजलैथ तो इस सब कुछ के लाके लागे जे सीता नवमी वास्तव में सीता हेथिन। दोसर बात कहै छी अहाँ सब सम्मानित केलो हमरा। हम कहै छी हमर खानदान में आइ तक न दहेज लेल गेल अछि और न दहेज लै वाला देल गेल अछि और न दहेज लै वाला ब्याह हम सब अटेंड केने छी। तै अहाँ सबसे हम अनुरोध करै छी जे एकटा सीता अपने सबके कहि के गेलै थे अपने सब दहेज के एकदम बंद करू, अपन कमाई पर अपन बल पर बाहुबल पर काज करो। धन्यवाद। तहिना हम मंच पर आमंत्रित करैत छी मैथिली समन्वय समिति द्वारा एक विशिष्ट पुरस्कार मैथिल कोकिल कंठ पुरस्कार के लेल सुश्री मैथिली ठाकुर का मैथिली कोकिल कंठ पुरस्कार देल जा रहल छनि मैथिल समन्वय समिति के दिशा। और निवेदिता जी से आग्रह मैथिली ठाकुर के स्वागत सम्मान।
डॉक्टर निवेदिता मिश्र झा जी द्वारा। अब हम श्री सुनीत ठाकुर जी के कहवन डॉक्टर एस के झा जी के स्वागत करे के लिए मोमेंटो द्वारा। सुनीत ठाकुर जी श्री एस के झा जी के स्वागत कर रहल छथिन। डॉक्टर एस के झा और सुनीत ठाकुर, ताली ताली थोपड़ी से स्वागत करूं वरिष्ठ आईपीएस डॉक्टर एस के झा जी के। आप अगला स्वागत के क्रम में संतोष राठौर जी के कहवन डॉक्टर संजीव झा जी के स्वागत करवा के लेल। डॉक्टर संजीव झा जी न्यूरो सर्जन छथिन बत्रा हॉस्पिटल में। डॉक्टर संजीव झा जी। डॉक्टर संजीव झा जी बत्रा हॉस्पिटल के न्यूरो सर्जन। डॉक्टर पीयूष मिश्र जी हमरा नहीं देखा रहा शायद चल गया कि डॉक्टर संजीव मिश्र जी चल गया। श्री पंकज ठाकुर जी, श्री पंकज ठाकुर जी के वो चल गया। डॉक्टर रंजीत कुमार मिश्र जी के स्वागत करवा के लेल हम राधा कृष्ण झा जी के आमंत्रित करै छी। राधा कृष्ण जी मैथिल सेवा संघ के अध्यक्ष छथिन, ई स्वागत करथिन डॉक्टर रंजीत कुमार मिश्र जी के। एहि क्रम में अगला नाम है हमरा लग में डॉक्टर ममता ठाकुर के। डॉक्टर ममता ठाकुर के स्वागत करवा के लेल हम आमंत्रित करै छी राजकुमार झा जी के। मैथिल समन्वय समिति के मुंबई से आयल एठम श्री राजकुमार झा जी स्वागत करथिन डॉक्टर ममता ठाकुर के, गायनिकोलॉजिस्ट दिल्ली के। डॉक्टर कैलाश मिश्र जी चल गेलखिन। मेजर जनरल बलिराम झा जी चल गेलखिन। ई स्वागत भ रहल एखन डॉक्टर ममता ठाकुर जी के श्री राजकुमार झा जी द्वारा। अगला नाम श्री विवेकानंद जी। श्री विवेकानंद जी उपलब्ध छथिन? नहीं। श्रीमती आभा झा, श्रीमती आभा झा उपलब्ध छी अपने ऑडियंस में? श्री संतोष झा जी रेलवे अधिकारी उपलब्ध छथिन? विवेकानंद जी कहाँ छथिन? असिस्टेंट कमिश्नर इनकम टैक्स। हुनकर स्वागत करवा के लेल हम आमंत्रित करै छी ऋषि मलंगिया जी के। आओ श्री विवेकानंद जी असिस्टेंट कमिश्नर इनकम टैक्स, अहाँ के स्वागत है विवेकानंद बाबू। स्वागत करे के लेल श्री ऋषि मलंगिया जी। अगला नाम अच्छा एखन चलू एखन विवेकानंद जी के स्वागत भ रहल अछि श्री ऋषि मलंगिया जी द्वारा। डॉक्टर बलवंत शास्त्री के स्वागत करवा के लेल हम रजनीश चौधरी जी के मंच पर बजायब। रजनीश चौधरी जी स्वागत करथिन डॉक्टर बलवंत शास्त्री जी के। ई मैथिल समन्वय समिति दिल्ली चैप्टर द्वारा हिनकर सभक स्वागत सम्मान भ रहल अछि। बहुत लोग चलि गेलखिन, बहुत गोटे। संतोष जी पटना से अयला है, रेलवे अधिकारी हमरा सबके बीच में छथि। संतोष जी बैसबियौ ने।
संतोष जी के स्वागत करबाक लेल हम की नाम छी अहाँके? केशव झा जी के कहै छियनि। केशव जी स्वागत कऽ दियौन संतोष झा जी के। आब एहि स्वागत के क्रम के आगू बढ़ाबैत हमरा लग में हम चाहे छी 3 गोटा के और स्वागत है जे आजुका जे छै ई कल्चरल प्रोग्राम सम्हारि रहल छथि विकास झा, किसलय कृष्ण आ अमोद झा जी के। तीनों गोटा के मंच पर बजाओ आ हुनका मैथिल समन्वय समिति के दिल्ली चैप्टर के तरफ से हुनकर स्वागत कयल जाय। किसलय कृष्ण के स्वागत करबाक लेल प्रदीप झा, प्रदीप जी किसलय कृष्ण जी के स्वागत करियौन। बस कनिके काल बैसल रहियो, बस 2-3 मिनट के बाद कल्चरल प्रोग्राम शुरू भऽ जेतै, सांस्कृतिक कार्यक्रम। किसलय जी के स्वागत कर रहल छथिन मैथिल सेवा संघ, विश्व मैथिल सेवा संघ के श्री प्रदीप झा जी। अमोद झा जी मंच पर आबि गेला। अमोद जी के स्वागत करबाक लेल हम विमल जी मिश्र के कहै छियनि। अमोद जी के स्वागत सम्मान श्री विमल जी मिश्र, कवि, रचनाकार, गीतकार श्री विमल जी मिश्र। आप विकास जी आबि गेला है। विकास जी नहीं, विकास जी में हम कनी लालची भऽ रहल छी, हम अपने स्वागत करऽ चाहै छी हुनकर। ई सौभाग्य हम अपने लेबऽ चाहै छी। ठीक छै, मेमेंटो दिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सब गणमान्य अतिथि से के हम कहबनि सामने अगला पंक्ति में अपन अपन स्थान ग्रहण करे के लेल। और बस आबे वाला जे अखन बर वधू वाला एकटा बर वधू परिचय सत्र 2 एकटा करब आ तकर बाद हम सब सांस्कृतिक कार्यक्रम आ ओहि बीच में कनी काल एखन सांस्कृतिक कार्यक्रम के एकटा छोट छीन प्रस्तुत करे छी। किसलय जी के दै छियनि हम। एक बेर पुनः स्वागत अहाँ सबके। और चलू बिना कोनो विलंबक अहाँ सबके लऽ चले छी हम सांस्कृतिक सत्र दिस। और आग्रह मंच पर संस्था के जते लोग छथि या संस्था के बाहर के लोग छथि, बहुत कुर्सी खाली भऽ चुकल छै, आब चल के स्थान ग्रहण करी। चूंकि गीत संगीत के सत्र छियै तो मंच पर भीड़ लगेबै दिक्कत हेतै। बेर बेर आग्रह सब गोटा से और खास का मैथिल समन्वय समिति के जे कार्यकर्ता लोकनि छथि हुनका सबसे आग्रह करबनि जे सबके लऽ चलथि। बहुत कुर्सी खाली भऽ चुकल अछि, ओहि पर स्थान ग्रहण कयल जाय और विंग्स के खाली कऽ देल जाय। ई विंग्स जे छै से खाली कयल जाय। हम आजुक जे सांस्कृतिक सत्र के संगत कलाकार के टीम अछि, आदरणीय भोला भाई, भोला वर्मा और संगी सब जे छथि ओ सब अपन म्यूजिक पर आबि जायत और गीत संगीत के काज हम सब आरंभ करी। अहाँ सबके उपस्थिति देख निश्चित रूप से हम सब बहुत बेसी उत्साहित छी जे आजुक कार्यक्रम के सफल करबा में हमरा सबसे बेसी योगदान अहाँ सुधी दर्शक एनसीआर के कोन से जे एकत्र भेल छी से महत्वपूर्ण अछि और परिवर्तन के एकटा संकेत अछि। अगला साल अहू से पैघ कार्यक्रम हैत जकर घोषणा भऽ चुकल अछि, तऽ अहाँ सब स्थान ग्रहण कऽ लियाब और बिना कोनो विलंबक गीत संगीत दिस चली। फिर बीच में बर वधू के परिचय सत्र हैत, मुदा ताहि से पहिने गीत संगीत। और ताहि के लेल हम मंच पर एखन आमंत्रित करैत छी मैथिली गीत जगत में सर्वथा 2 दशक से अपन आवाज के माध्यम से परिचित कलाकार, दर्जनों ऑडियो कैसेट, वीडियो कैसेट का अपन आवाज से, गंभीर आवाज से सजा चुकल कलाकार,
भाई आमोद कुमार झा जी। साहब जी एक बेर आमोद जी के लेल जोरदार थपड़ी हेबाक चाहिए। भाई आमोद कुमार झा सादर आमंत्रित छथि मंच पर। हेलो हेलो, थोड़ा भैया, हेलो हेलो, साउंड वाले भैया, हेलो हेलो, साउंड वाले भैया सुन नहीं रहा। हेलो, थोड़ा उठा दो। हेलो हेलो, चेक। हम की परिचय देव अपन गीते हमार परिचय और अहाँ के तिरहुत में विगत 30 वर्ष से हम विद्यापति संगीत का पर काज कल। वही ले हमरा जानल जाइए विद्यापति शब्द रचना के हम स्वरचना में अपने से किछ किछ सोच सोच कर बना बना कर गबैत रही। ऑडियो में सुनने ही छी अपने लोग हम अपने लोग के समक्ष उनके एक रचना का प्रस्तुत छी। थोड़ा खोल दो भैया, साउंड वाले भैया, ये सुनाई नहीं दे रहा इसको। थोड़ा खोलो, आवाज को खोलो, थोड़ी आवाज खोल दो प्लीज। सरस वसंत समय भल पावन, दक्षिण पवन बहुधीर, सरस वसंत भल पावन, दक्षिण पवन बहुधीरे, सपने हुरूप वचन एक भांति, सपने हुरूप वचन एक भांति, मुख सौ दूर कर चीरे, सरस वसंत समय भल पावन, सरस वसंत। हर बदन सन चांद हो कि नहीं, दैयो जतन बिहि देला, तो हर बदन सन चांद हो कि नहीं, दैयो जतन बिहि देला, कै बेर काटे
बनावल नब के बेर काटे बनावल नब के तैयो तुलित नहीं भेला सरस बसंत समय भल पावन दक्षिण पवन बहु धीरे सरस बसंत लोचन तूले कमल नहीं भय सके लोचन तूले कमल नहीं भय सके से जग के नहीं जाने से पुण्य जाए से पुण्य जाए नुकायल जल भय कज निज अपमाने सरस बसंत समय भल पावन सरस बसंत समय भल पावन दक्षिण पवन बहु धीरे सपने हुरो एक भाग्य सपने रूप वचन एक भाग्य मुख सौ दूर कर धीरे सरस बसंत समय भल पावन सरस बसंत समय भल पावन दक्षिण पवन बहु धीरे सरस बसंत समय भल पावन सरस बसंत